प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11 के मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर यानी कि आई यानी कि काल्पनिक संख्या के बारे में सीखे थे और इसके कुछ पावर को हम लोग निकालना भी सीखे थे। होप कि पिछला क्लास आपको समझ में आया होगा, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का परिभाषा, सम्मिश्र संख्या के परिभाषा को देखते हैं। आई के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, जरा से रिवीजन कर लेते हैं। आई बराबर आई स्क्वायर बराबर आई क्यूब बराबर और आई पे पावर 4 बराबर, ये चार हम लोग पढ़े थे। बोलो तो आई बराबर क्या होता है? अंडर रूट -1। आई स्क्वायर का मतलब -1, आई क्यूब का मतलब -i और आई 4 का मतलब 1। बस ये चार चीज हम लोगों को मालूम रहना चाहिए और यदि ये चार चीज हम लोग जानते हैं तो फिर जो है ना वैल्यू निकालने में कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे कितना भी पावर हो, चाहे कितना भी पावर हो, आपको कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, जैसे नेचुरल नंबर के समूह को, प्राकृतिक संख्या के समूह को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? n से, है या नहीं? पूर्ण संख्या होल नंबर के समूह को क्या चीज से डिनोट करते हैं? w। पूर्णांक संख्या के लिए i, तुम्हारा फिर हो गया परिमेय संख्या के लिए q, अब परिमेय संख्या के लिए q डैश या t, वास्तविक संख्या के लिए r और कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ वास्तविक संख्या रियल नंबर हो गया ना, ठीक है, r। और कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला क्या चीज है? c। तो इसके समूह को कैसे लिखेंगे? c से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? c से। इसके समूह को यानी कलेक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे? c से। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ना हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, z बराबर x प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है? z बराबर x प्लस आई वाई। समझ गए? ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका है। जहां भी पूछ निकले ना, इसका मतलब ये z है और 2 लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। जैसे देखो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 में पूछ निकाले हैं नहीं, और ये यहाँ पर पूछ निकाले, इसका मतलब ये क्या हुआ? z। तो आने वाले समय में 2 और z बार बार आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं कंफ्यूजन होनी चाहिए? पूछ निकला तो क्या हो जाएगा? z, बिना पूछ का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का क्या तरीका है? z बराबर कितना? x प्लस आई वाई। z बराबर क्या चीज? x प्लस आई वाई। जहां पर x और y ये होता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, समझ गए? एक्स वाई क्या होता है? एक्स वाई होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? एक्स वाई वास्तविक संख्या। यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का क्या तरीका हुआ? एक्स प्लस आई वाई। क्या तरीका हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का? एक्स प्लस आई वाई। समझ गए? और पूछा जाए कि एक्स और वाई क्या है, तो एक्स और वाई क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और आई क्या है? आयोटा, ये वाला गुण। आई क्या है? आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर। क्या है? आई। जेड लिखते हैं उसको, जेड जैसे एक्स बराबर हम लोग लिखते हैं ना, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 2, हाँ या नहीं? उसी तरह से इसको जेड बराबर ही लिखा जाता है। लेकिन इसके समूह को किससे डिनोट करेंगे? सी से। किससे डिनोट करेंगे? सी से। समझ गए? किससे डिनोट करेंगे? सी से। ठीक, x और y दोनों क्या होता है? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। और x को हम लोग बोलते हैं, x को हम लोग क्या बोलते हैं? x को बोलते हैं वास्तविक भाग यानी कि रियल पार्ट, और इसके लिए REZ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? REZ। RE जो है ना रियल का शॉर्ट फॉर्म है,
आर ई किसका शॉर्ट फॉर्म लिए? रियल का। तो आर ई जेड यानी कि यहां से क्या मिल गया? एक्स। कहने का मतलब जिसमें आई नहीं है वो मिल गया, जिसमें आई नहीं है वो मिल गया, समझ गए। और यहां पर y को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक भाग। बोलो तो क्या बोलते हैं? काल्पनिक भाग, यानी कि इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं बोलो तो? इमेजिनरी पार्ट। इसका पहला दूगो उठा लो, क्या है? आई एम, यानी कि आई एम जेड बराबर क्या मिल गया? वाई। आई एम जेड बराबर क्या मिल गया? वाई। यानी कि बिना आई वाले को रियल पार्ट बोलते हैं, वास्तविक भाग, और आई वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? आई के साथ रहे। याद रहे आई नहीं, आई यहां पर हम आई वाई नहीं लिए हैं, क्या लिए हैं? आई के बगल वाला। क्या लिए बोलो तो? आई के बगल वाला। आई के बगल में क्या है? वाई है। तो वाई को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग। क्या बोलते बोलो तो? इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जैसे मान लो क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, z बराबर 2 + 3i। क्या लिख लिए? z बराबर 2 + 3i। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कौन सा संख्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब पढ़ाई ऐसा हो कि यहीं पर याद हो जाए। बोलो हाँ या नहीं? पढ़ाई ऐसा हो कि यहीं पर याद आ जाए, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन का जवाब है कि आर ई जेड बराबर क्या होगा और आई एम जेड बराबर क्या होगा। बोलो आर ई जेड बराबर क्या होगा? आर ई जेड, आर ई जेड ऐसा करो, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? एक्स प्लस आई वाई। बोलो हाँ या नहीं? हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स के जगह पे क्या है? 2। एक्स के जगह पे क्या है? 2। तो आर ई जेड क्या हो गया? 2। आर ई जेड का मतलब आपको बिना आई वाला लेना है। क्या लेना है? बिना आई वाला। तो बिना आई वाला कितना है? 2। बिना आई वाला बोलो कितना है? 2। और आई एम के साथ वो लेना है जो आई के साथ है, वो लेना है जो आई के साथ है। आई के साथ क्या आया है? 3। आई के साथ क्या आया है? 3। आई के साथ क्या आ गया है? 3। समझ गए? तो आर ई जेड कितना मिल गया? 2। और आई एम जेड कितना मिल गया? 3 मिल गया। अब फिर बात यह है कि लिखा हुआ इस तरह से z बराबर 2, तो कहता है आर ई जेड बराबर क्या होगा और आई एम जेड बराबर क्या होगा। अब बोलो तो तब कैसे मिलेगा? इसमें तो आई है, ये नहीं है, नहीं ना है आई, इसमें आई नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? आई इंटू 0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? आई इंटू 0। अब बोलो आर ई जेड क्या मिलेगा? आर ई जेड नहीं ना, आर ई जेड का मतलब बिना आई वाला ना। आर ई जेड का मतलब बिना आई वाला। बोलो आर ई जेड का मतलब बिना आई वाला। आर ई जेड का मतलब बिना आई वाला। बोलो कितना है? 2। आई एम का मतलब आई के साथ जो है। आई एम का मतलब जो आई के साथ है। बोलो आई एम का मतलब जो आई के साथ है। आई के साथ क्या है? आई के साथ बोलो क्या है? बोलो आई के साथ क्या है? 0। आई के साथ क्या है? 0। बोलो आई के साथ क्या है? 0 है। चलो इधर आओ, z बराबर है 3i। z बराबर कितना है? इसको ऐसा करो ना, इसको ऐसे लिखो। अब लिखो 2 + i0, तब अच्छा रहेगा। बोलो z बराबर कितना है? 3i है। और पूछ रहा है क्या कि आप आर ई जेड बताइए और आप आई एम जेड बताइए। चलो बोलो तो कैसे होगा? इसमें तो x तो है ही नहीं है जी, नहीं ना x। बोलो कैसे लिखेगा? तब क्या करेंगे? इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, 0 + 3i। बोलो कैसे लिख सकते हैं? 0 + 3i। बोलो कैसे लिखेंगे? 0 + 3i। अब बताओ आर ई जेड क्या हुआ? बोलो आर ई जेड क्या हुआ? बोलो आर ई जेड क्या हुआ? और आई एम जेड क्या हो गया? बोलो आई एम जेड क्या हो गया? बोलो कोई परेशानी है? बोलो कोई दिक्कत है? चलो दिक्कत नहीं है तो इसको लिखो।
लिखो लिखो। हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, यानी कि विशुद्ध वास्तविक तथा विशुद्ध काल्पनिक। विशुद्ध वास्तविक तथा विशुद्ध काल्पनिक। जैसे कि देखो z बराबर x प्लस आई वाई, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोलो क्या है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वास्तविक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई वाले को हटाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ वास्तविक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो तो आई वाले को हटाना पड़ेगा। यानी कि आई वाले को हटाना पड़ेगा, कहने का मतलब है y बराबर क्या हो जाएगा? 0। y बराबर क्या हो जाएगा? 0। और आपको सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक चाहिए। क्या चाहिए? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब आई वाला चाहिए, आई वाले के अलावे नहीं चाहिए। तो आई वाला यहां पर है ना, तो क्या 0 होना पड़ेगा? x। क्या 0 होना पड़ेगा? x। यानी कि x क्या होना पड़ेगा? 0। फिर से देखो, जब आपका ये वाला पोर्शन खत्म तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ वास्तविक। क्या बचा बोलो तो? सिर्फ और सिर्फ वास्तविक, यानी कि प्योरली रियल। यानी कि क्या हो गया? प्योरली रियल। यानी कि आपका ये क्या कहलाया? प्योरली रियल। समझ गए? यानी कि विशुद्ध वास्तविक मिला। क्या मिला बोलो तो? विशुद्ध वास्तविक। जब x खत्म हो गया, जब x खत्म हो गया तो सिर्फ और सिर्फ आई वाला पोर्शन मिला। बोलो क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ आई वाला, यानी कि विशुद्ध काल्पनिक। यानी क्या मिलेगा बोलो तो? विशुद्ध काल्पनिक, प्योरली इमेजिनरी। बोलो तो क्या मिलेगा? प्योरली इमेजिनरी, यानी कि विशुद्ध काल्पनिक। और ये हो गया विशुद्ध वास्तविक। एकदम क्लियर हो गया ना? यानी कि अब बताओ एक बात, x0 तो क्या कहेंगे उसको? x0 तो क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को? प्योरली इमेजिनरी कहेंगे ना। x0 तो क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी, यानी कि विशुद्ध काल्पनिक। और यदि y0 तो क्या बोलेंगे? विशुद्ध वास्तविक। समझ गए? यानी कि प्योरली रियल। एकदम क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब चलो, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं की समानता। हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र
संख्याओं की समानता, सम्मिश्र संख्याओं की समानता। जैसे देखो इस प्रकार से कि x प्लस आई वाई बराबर है 2 प्लस 3i। x प्लस आई वाई बराबर बोलो क्या है 2 प्लस 3i। तो क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। समझ गए क्वेश्चन क्या है बोलो तो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। बताओ तो क्या होगा। x के जगह पे क्या है जी 2 और y के जगह पे 3। x 2 हो गया और y कितना हो गया 3। x 2 हो गया और y कितना हो गया 3। एकदम क्लियर है ना, कोई परेशानी नहीं। चलो अब एक बात बताओ इस प्रकार से कि x प्लस आई वाई बराबर 2 है। बताओ x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। x बराबर कितना 2 और इसको 2 प्लस आई 0 कर दो तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। बोलो y बराबर कितना हो जाएगा। बोलो कोई परेशानी यहां तक, बोलो कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है तो इसको नोट करो। और अब हम लोग सीखते हैं जोड़ क्या होता है। जोड़ समझ गए कैसे इसको जोड़ा जाता है, हम लोग जोड़ सीखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग ऑपरेशन सीखते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, वो चीड़ फाड़ करने वाला ऑपरेशन नहीं। मैथ में यदि ऑपरेशन कहा जाए ना, इसका मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग, मैथ के ही ना ऑपरेशन हो सकता है जी। एलसीएम एचसीएफ यही हो सकता है मैथ के ऑपरेशन। इसी को दूसरा भाषा में बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा का भी मतलब क्या होता है, जोड़ घटाओ गुना भाग, हाँ या नहीं। ठीक इसका भी मतलब यही होता है। चलो अब हम लोग सीखते हैं जोड़। इधर भी हो गया क्या, मिटा दे। चलो इसको मिटा देते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का योग सम्मिश्र संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे देखो इस प्रकार से है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है Z1 बराबर 2 प्लस 3i। हाँ या पहले हम लोग थ्योरी बताते हैं तब बोलेंगे। x1 प्लस आई y1 और Z2 बराबर है x2 प्लस आई y2। समझ गए। Z1 बराबर बोलो क्या है x1 प्लस आई y1 और फिर Z2 बराबर क्या है x2 प्लस आई y2। ठीक, और हम लोगों को जोड़ना है तो जोड़ दो। Z1 प्लस कितना जी Z2। Z1 प्लस बोलो कितना हो गया Z2। बोलो Z1 कितना है x1 प्लस आई y1 और बोलो Z2 कितना है x2 प्लस आई y2। अब कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे इसका क्या तरीका है कि रियल वाले को एक साथ ले लो और इमेजिनरी वाले को एक साथ, यानी कि आपका वास्तविक वाले को एक साथ और काल्पनिक वाले को एक साथ। तो बोलो बेटा वास्तविक कौन कौन सा है x1 और x2। बिल्कुल सही बात है। इसमें से यानी कि Z1 प्लस Z2 बराबर क्या हो गया, ये दोनों है आपका
वास्तविक, एक साथ रख लिए। अब बोलो काल्पनिक कौन कौन सा है? ये दोनों भाई साहब तुम्हारा काल्पनिक है ना, तो आई के बाजू में ले लो I1 प्लस कितना I2, I1 प्लस कितना हो गया I2 हो गया, समझ गए? चलो अब एक एग्जांपल से बताओ तो, जोड़ के बताओ तो, Z1 बराबर 2 प्लस 3i और Z2 बराबर 4 प्लस 9i। चलो एक बात बताओ कि Z1 प्लस Z2 कितना होगा? बोलो कितना होगा, कैसे लिखिएगा बोलो तो? 2 प्लस कितना 3i अब प्लस 4 प्लस 9i। अब बोलो क्या करेगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे हम लोग, बोलो हाँ या नहीं, और साथ ही साथ फिर किसको जोड़ेंगे, 3i और 9i को। ठीक, कहने का मतलब है कि Z1 प्लस Z2 बराबर 4 2 कितना 6, 9 3 12, यानी कि Z1 प्लस Z2 बराबर कितना हो गया 6 प्लस 12i, यानी कि 6 जोड़ 12i। अच्छा अब एक बात क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बात बताओ कि प्रभाकर सर इंग्लिश में पढ़ाने के हिंदी में जो ई देखेगा वो क्या कहेगा, और जो ई देखेगा इंग्लिश, हाँ या नहीं? यानी कि देखो अब क्लास 10 के बाद जब आप लोग आए हैं तो आप यह मान के चलिए कि आपका सिलेबस जो है ना, आप जो है कि पोखर से निकल कर कहाँ पर आए हैं, आप नदी में आए हैं। अभी गंगा जी में नहीं आए हैं, गंगा जी तो खैर अथाह है, अभी आप पोखर से निकल कर कहाँ पर आए हैं, नदी में। यानी कि क्षेत्र तो बड़ा हो गया ना जी, क्षेत्र तो बड़ा हो गया, इस चीज को मान कर चलना। तो क्षेत्र बड़ा है तो यहाँ पर प्योर हिंदी जैसे क्लास 9 और 10 में पढ़ के आए थे, प्योर हिंदी यहाँ नहीं चलेगा। 11 12 में प्योर हिंदी नहीं चलेगा, या तो यहाँ पर चलेगा इंग्लिश या चलेगा हिंग्लिश। क्या चलेगा, इंग्लिश या हिंग्लिश। इंग्लिश का मतलब प्योर इंग्लिश हो गया, प्योर इंग्लिश है तब भी ठीक है, या इंग्लिश का मतलब मिक्स। इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, मिक्स, मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी। प्योर हिंदी नहीं चल पाएगा। हाँ अब हम लोग प्योर हिंदी से इसको कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी अच्छी बुक आती है ना वो सभी अच्छी बुक, हालांकि आपके एग्जामिनेशन में भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिखा हुआ रहता है। केसी सिन्हा का बुक भी देखना, या जो भी हिंदी मीडियम का बुक है 10वां तक केसी सिन्हा का बुक में सिर्फ तो हिंदी में लिखा रहता था, बोलो हाँ या नहीं? लेकिन यहाँ पर जो है ना हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ रहता है। हम लोग मिक्स पढ़ेंगे, बोलो हो गया, ये हो गया, मिटा दे। तो अब योग पढ़ लिए, अब योग के बाद क्या होगा, घटाव, यानी कि डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन बोल दो सबसे अच्छा। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक, देखो जोड़ के जगह बोलो क्या कर देंगे, घटाओ। जोड़ के जगह क्या कर देंगे, घटाओ। यहां पर जोड़ के जगह क्या कर देंगे, घटाओ, और यहां पर भी जोड़ के जगह क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे। जोड़ के जगह क्या कर देंगे, घटाओ, समझ गए? जोड़ के जगह क्या हो गया, घटाव हो गया। चलो अब बेटा, अब चलो अब जरा इसको बताओ तो अब कितना होगा, अब बोलो तो कितना होगा। अब क्या कर देंगे बोलो, अब हम लोग कर देंगे इस प्रकार से 2 - 4, बोलो हाँ या नहीं? इसके बाद क्या लिख देंगे, पहले ई लिखे ना जी, 2 - 4 ले लिए, बोलो हाँ या नहीं? इसके बाद क्या लिखे, प्लस और कितना 3 - 9, यानी कि 3i माइनस कितना जी 9 नहीं। बोलो आया कि नहीं समझ में, बोलो कोई दिक्कत है? पहले 2 और 4 को ले लिए, 2 4 हो गया, फिर प्लस देकर किसको ले लिए, 3 और 9 को। बोलो किसको ले लिए, 3 और 9 को। तो 2 से 4 गया, बोलो कितना हो गया, -2, और 3 से 9 गया -6, बोलो कितना हो गया, -6। यानी कि Z1 - Z2 निकाल लिया हम लोग। हम लोग क्या निकाल लिए बोलो तो, Z1 - Z2। बोलो कोई दिक्कत, Z1
हाँ यहाँ पे नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, दे हो सकता है माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो Z1 से Z2 न घटाना है। हमको क्या घटाना है? देखो Z1 से Z2 न घटाए, और ऐसा नहीं कहते हैं कि यहाँ पे माइनस नहीं होगा, माइनस भी हो सकता है, लेकिन हमको Z1 से Z2 घटाना है। बोलो क्या करना है? Z1 से Z2 घटाना है। Z1 से क्या करना है? Z2 घटाना। एकदम क्लियर हो गया ना? बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो परेशानी नहीं है तो इसको नोट करो। हो गया? चलो हो गया तो इधर मिटा दे नू। अब देखो जोड़ पढ़ा, घटाव पढ़ा, अब क्या पढ़ेगा? गुना। अब हम लोग पढ़ेंगे गुना। चलो अब यहां पर लिख लो गुना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। चलो अब ये सब मिटाना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं गुना। लिख लिया ये लिख लिया सब लोग? चलो मिटाते हैं इसको। देखो गुना कैसे होगा। गुना क्या करते हैं कि Z1 इंटू Z2 निकालो, तो X1 प्लस IY1 और हो गया X2 प्लस IY2। ठीक, अब गुना करने का वही तरीका है जो क्लास 10 में करके आए हम लोग। बोलो कैसे? कैसे गुना करेगा बोलो तो? इसको इससे गुना करेगा ना, बोलो X1 कितना हो जाएगा? X2। फिर इसको इससे गुना करेगा, बोलो हाँ या नहीं? तो क्या हो जाएगा बोलो तो? X1 IY2। बोलो कितना हो जाएगा? X1 IY2 हो गया। अब फिर बोलो इसको इससे गुना करेगा तो IX2Y1, और फिर इसको इससे गुना करेगा IY1 और IY2। IY1 और IY2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो किसी को कोई परेशानी है? कोई दिक्कत है तो बोलो। दिक्कत नहीं है तो अब देखो तो Z1 इंटू Z2 क्या मिलेगा? सुनो इसको लिख दो X1 X2। देखो ए बाबू सुनो, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा जी? बताओ इस दोनों में क्या कॉमन आएगा? I। बोलो क्या कॉमन आएगा? I। बोलो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा? बोलो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा? I कॉमन आएगा। I कॉमन ले लो, ले लिए। बोलो क्या बचा? X1Y2 प्लस X2Y1। और सुनो बाबू I गुना I कितना जी? बोलो तो, बोलो I गुना I कितना जी? जोर से बोलो I गुना I कितना? I स्क्वायर, यानी कि प्लस I स्क्वायर और कितना हो गया? Y1 Y2 प्लस I स्क्वायर Y1 Y2। अब चलो एक बार जोर से बोलो तो I स्क्वायर किसका मान? I स्क्वायर का मान क्या? I स्क्वायर का मान बोलो -1। बोलो I स्क्वायर -1। बोलो I स्क्वायर, I स्क्वायर, बोलो I स्क्वायर, बोलो I स्क्वायर -1। यानी कि Z1 Z2 बराबर X1 X2 प्लस I X1 Y2 प्लस X2 Y1। बाबू बोलो जी -1 हुआ ना, और Y1 Y2 -Y1 इंटू Y2। ठीक, अब देखो इसमें I है? बोलो नहीं।
इसमें आई है नहीं, इस दोनों को एक साथ ले लो। जहां पर आई नहीं है उस दोनों को क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे। बोलो क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे। यानी कि Z1 Z2 बराबर हो गया X1 X2 माइनस Y1 Y2, और आई वाले को एक साथ ले लो, X1 Y2 प्लस X2 Y1। और इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लिए, गुना। बोलो क्या निकाल लिए, गुना। बोलो क्या निकाल लिए, गुना निकाल लिए। ठीक, एक एग्जांपल से देखो, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखो Z1 बराबर है 2 + 3i और Z2 बराबर है 4 + 7i। ठीक, बोलो Z1 बराबर कितना है, 2 + 3i, और बोलो Z2 बराबर कितना है, 4 + 7i। और हम लोगों को क्या करना है, गुना करना है। बोलो इधर मिटा दे, इधर लिख लिया होगा सब नहीं लिखा, लिखो फटाफट लिखो, जल्दी से नोट करो। लिख लिया, चलो अच्छी बात है, लिख लिया। तो भाग आज नहीं सिखाएंगे, भाग हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। अभी इतना के बाद कुछ एग्जाम्पल है जिसको सबको बनाना है। इसके बाद कैसी सेना का बुक है सबके पास, नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे ग्रुप में जुड़ जाओ सब। हम ग्रुप है ना जी, शेयर है, कोई ग्रुप में जुड़ा हुआ है, और देखा उसमें ग्रुप में लिंक दिए हैं, आज लिंक है। तो लिंक पे जैसे किसी और मित्र को फॉरवर्ड कर दो, लिंक पे क्लिक करेगा ना, ऑटोमेटिक मेरे ग्रुप में जुड़ जाएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को, हाँ, एक्सरसाइज को शेयर कर देंगे। तो जिसके पास किताब नहीं है वो भी आराम से जो है अभी पढ़ सकता है। चलो देखो, तो हम लोगों को क्या निकालना, बोलो तो Z1 इंटू Z2। बोलो Z1 कितना है, 2 + 3i, और बोलो Z2 कितना है, 4 + 7i। चलो गुना करो, बोलो 4 दूनी 7 दूनी 14i। बोलो हाँ या नहीं, हो गया। इधर बोलो 4 तिहाई 12i और 7 तिहाई 21, और i गुना i कितना हो गया, i²। i गुना i कितना हो गया, i²। चलो अब इधर आओ, 8 सुनो, 12 और 14 को जोड़ो तो दोनों में i है ना जी, तो दोनों एक साथ जुटेगा, दोनों में i है तो एक साथ जुटेगा। तो बोलो तो 12 और 14 कितना हो गया, 26i। ये हो गया 26i। सुनो ए बाबू ए, बोलो i² का मतलब कितना जी, -1। बोलो i² का मतलब कितना, -1। यानी कि 8 घटाओ 21, ये -21 होगा कि नहीं होगा, -21 होगा ना। अब प्लस कितना हो गया, 26i। चलो अब एक बात बताओ तो कि 8 से 21 गया कितना हो गया, 13, -13, -13 जोड़ 26i। यानी कि Z1 इंटू Z2 बराबर कितना हो गया, -13 जोड़ 26i। यहां तक क्लियर है, एकदम सबका क्लियर है। अब 2 को 4 को सवाल दे बनाएगा तुम लोग। चलो जोड़ घटाओ गुना सिखा दिए, भाग आज नहीं सिखाएंगे, भाग अगले क्लास में सिखाएंगे। हाँ चलो, ये इधर का नहीं लिखा है,
चलो अब कुछ सवाल देते हैं किताब से, इसको तुम लोग बनाओ। अभी नहीं बनाएगा तब कब बनाएगा जी? Z1 बराबर है 2/3 प्लस 5/3i, ठीक। Z2 बराबर है कि -2/3i और Z3 बराबर है -5/4 - i, ठीक। और हम लोगों को क्या निकालना है? देखो टेढ़ा दे दिए क्या आसान है? बट्टे वाला में कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे जोड़ घटा करिए ना लेगा जी। सुनो तुम लोगों को क्या क्या निकालना है, देखो इसको ऐसे लिख सकता है ना, 0 - 2/3i लिख सकता है ना, ठीक। देखो क्या क्या निकालना है। नंबर 1 Z1 प्लस Z2 निकालेगा। नंबर 2 Z1 - Z3 निकालेगा। नंबर 3 Z1 इंटू Z3 निकालेगा। 4 Z2 इंटू Z3 निकालेगा। चलो 4 को क्वेश्चन फटाफट बनाओ, तो इसको फटाफट बना के दिखाओ, या बोलो हल्का कर दे, बन जाएगा तो ठीक, बनाओ। चलो ये चारों को बना के दिखाओ।